विषयात्री नरा पशवो या उपासते विभूति न परम त्वाम तेषामाशीष ईशा तद अनुविनश्यन्ति यथा राजकूलम. O Lord of Supreme Unintelligent Person, whose thirst for sense enjoyment and who worship the various demigods are no better than animals in the human form of life, because of their animalistic propensity they fail to worship your lordship, and instead they worship the insignificant demigod or but small sparks of your glory. With the destruction of the entire universe, including the demigod, the benediction received from the demigods also vanish, just like a nobility when the king is no longer in power. So what is the focus here of Chitraketu? He is lamenting for people who worship the Devatas. Why do we worship the Devatas? We have some desire, personal desire, अपनी कुछ कामना है. कैसी कामना? कुछ सेल्फिश, अपने लिए कुछ चाहिए. और किसी के पास है, उसकी पूजा शुरू हो गया देवता. और उसमें कमी है. क्यों कमी है? क्योंकि वो जो आदमी है वो भी अभी मर जाएगा किसी दिन. उसका बेनेडिक्शन भी साथ साथ चला जाएगा. ठीक है. सपोज आपको सुरक्षा चाहिए, आप किसी के पास गए, भाई मेरे को सुरक्षा दो. आपको पर्सनल कुछ चाहिए. ठीक है. दैट मीन्स सेल्फिश, अपना हित के लिए. सेल्फिश को क्या बोलते हैं? हाँ, अपना स्वार्थ. अपने स्वार्थ के लिए आपको कुछ चाहिए. ठीक है. जनहित के लिए नहीं, अपने लिए. और उसके बाद ढूंढते हैं अपने को थोड़ा सुरक्षा चाहिए, तो भी भागे किसी के पास. शक्तिशाली आदमी. लेकिन वो भी तो परमानेंट थोड़ी है. किसी दिन मर गया तो फिर उसको आपको कौन बचाएगा? ठीक है. समझ आ गया? If the person dies, then who will save you? You run to somebody for protection, but if the person dies, then who will save you? ठीक है. So we are looking. That is our condition. Our condition is very, very delicate in this world. So what is the condition of a devotee? Prabhupada gives the very famous verse, akama sarva kamo va. भक्त होना चाहिए. एक्चुअली अकाम होना चाहिए, इसलिए उसको भक्त बोलते हैं. भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्कामा केवल शांत. जब इंद्रिय भोग की इच्छा है, जब मोक्ष की इच्छा है, सिद्धि की इच्छा है, उसको भक्त नहीं बोलते. मिलावट आ गया. अभी सकले अशांत, वो हमेशा अशांत रहेगा, अभी खुश नहीं हो सकता. कृष्ण भक्त को कुछ नहीं चाहिए. उसको तो किसी तरह उसको यही लक्ष्य है कि किसी तरह मैं भगवान को खुश कर दूं. जैसे मंदिर में रहे, किसी तरह राधा गोविंद को खुश कर दूं, बस उसका जीवन सफल. कह रहे उसको कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वो शांत रहता है हमेशा. उसको आध्यात्मिक सुख का अनुभव होता है और भौतिक तृष्णा उसके अंदर से शांत हो जाती है. थर्स्ट, प्रभुपाद जी यूज करते हैं ना वर्ड इसमें, थर्स्ट फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन. जैसे प्यास लगती है ना, ऐसा स्वार्थ आता है. चाहिए मेरे को इंद्रिय वो, कैसे चाहिए. भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया चेतसा. इसलिए दुनिया में जो ये दो चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं लोग, क्या दो चीज़ हैं? भोग और ऐश्वर्य. भोग मतलब अपना इंद्रिय भोग का स्वार्थ, ऐश्वर्य अपने थोड़ा कंफर्ट का स्वार्थ. तया अपहृत चेतसाम, अपने को डायरेक्टली है या दूसरे को मिला तब भी अपने को डिस्टर्ब होता है. व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते. अब अपना मन भगवान को खुश करने पे नहीं लगा पाओगे. क्यों? अपने पे ही पड़ गए ना तुम अपने में ही फंस गए. अपने इंद्रियों के और अपने कंफर्ट पे आपका पूरा चित्त फोकस हो गया है. तो भक्ति का मार्ग क्या है? धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि हम लोग इससे मुक्त हो गए, धीरे धीरे अपना कंफर्ट और अपना इंद्रिय तृप्ति को छोड़ के भगवान का कंफर्ट और भगवान का इंद्रिय तृप्ति सोचना शुरू कर देते हैं. उसको बोलते हैं भक्ति. ठीक है. इसलिए ये स्टैंडर्ड है. तो ठीक है. अकाम, आपके पास आप बड़े भक्त हैं, आपका कोई डिज़ायर नहीं है. सर्व काम, आप तो भोगी हैं, आपके पास सब डिज़ायर है. अकाम सर्व कामो वा
मोक्ष काम उदार यदि, आपको इस दुनिया से मोक्ष चाहिए, ठीक है। तीसरे आदमी, अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदार दिही, अगर आपके पास आपकी बुद्धि थोड़ी उदार है, उदार मतलब बड़ी है, उदार, आप बड़े उदारू हैं, बहुत उदार है वो आदमी, बोलते हैं ना हिंदी में उदार है। उदार मीन द मैन इज वेरी लिबरल। इफ योर इंटेलिजेंस इज वेरी ब्रॉड माइंडेड, प्रॉपर ट्रांसलेट्स ब्रॉड माइंडेड, तीव्रेण फुल फोर्स, तीव्रेण मतलब जैसे प्रभुपा जी बोलते हैं सूरज की किरण होती है उसको भी तीव्र बोलते हैं। जब धूप में लग, व्हेन यू गो टू द सन, हॉट सन इज वेरी इंटॉलरेबल, करेक्ट, द सन रेज आर लाइक हिटिंग यू, द सेम वे तीव्रेण का मतलब फुल फोर्स से करने का, क्या करने का, भक्ति योग है ना। दूसरा योग नहीं चलेगा, कर्म योग, ज्ञान योग, सब बकवास, भक्ति योग में करने का। यजेत पुरुषम कर्म, किससे, किसकी पूजा करने की, देवता की नहीं, परम पुरुष की पूजा करने की। तो क्या फायदा होगा, अपना जीवन सफल हो जाएगा। अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारिधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। दिस कम्स इन द भागवतम द सेकंड कैंटो, वे फर्स्ट वेदव्यास गिव्स अ लिस्ट। आपको हेल्थ अच्छा चाहिए, सूरज में खड़े हो जाओ, सूर्य देव की पूजा करो। आपको अच्छा बीबी चाहिए, शिव जी की पूजा करो, या ऐसा कुछ है, करते तरह तरह का लिस्ट दिया, ये चाहिए उसको पास जाओ, ये चाहिए उसको, पूरे देवता की लिस्ट चाहिए। लेकिन आफ्टर दैट वन श्लोका में सब सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा बुद्धि है तो देवता के पास जाने का जरूरत नहीं है। इफ यू आर इंटेलिजेंस, प्रॉपर द सेइंग इज नॉट दैट देवता आर नॉट रेस्पेक्टेबल, रेस्पेक्ट तो देने का, डेफिनेटली देने का। चैतन्य महाप्रभु पूरा साउथ इंडिया टूर में आए थे, आप देखिए चैतन्य चरितामृत में, कभी भी देवता का मंदिर भी है, अंदर गए, नमस्कार तो देना का, तो उन्होंने भक्त के लक्षण दिखाए, नेग्लेक्ट नहीं करने का देवता को। करेक्ट, हम लोग कभी कभी थोड़ा नेग्लेक्ट नहीं करने का। भगवान के बड़े भक्त हैं, उनको आदर जरूर देने का, बट वर्शिप खाली एक का। हाँ, या ऐसा समझिए कि देवता द रेस्पेक्टेबल, कृष्णा गिव्स, देवताज गेट रेस्पेक्ट, कृष्णा गेट स्पेशल रेस्पेक्ट। समझ आ गया? देवताज आर रेस्पेक्टेबल बट कृष्णा इज स्पेशली रेस्पेक्टेबल, एंड वर्शिप इज ओनली फॉर कृष्णा। देवताज रेस्पेक्ट्स आर देयर। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवाय नमः। कभी भी देवता मंदिर में जाइए, ऐसे प्रार्थना करिए, कृपा करिए, आप बहुत भगवान के बड़े भक्त हैं, हमको भी आशीर्वाद दीजिए। बट वर्शिप, किसी देवता से कभी कुछ नहीं मांगने का। क्या मांगे, किससे मांगोगे? कृष्णा से। आवर डिपेंडेंस इज ऑन कृष्णा। जस्ट लाइक एग्जाम्पल देते हैं, विल गिव यू एन एग्जाम्पल। सपोज आप यू गो टू ऑफिस, आपको पासपोर्ट बनाना है, ठीक है, आप चले गए, वहाँ पे तरह तरह के लोग बैठे हुए, सो मेनी पीपल आर सिटिंग देयर, एंड व्हाट यू वांट? पासपोर्ट। सो टू वेज यू कैन डील विद द सिचुएशन। वन वे इज गो टू सम छुटकू फुटकू फेलो, स्मॉल फेलो, एंड गिव हिम सम ब्राइब, मेरा 2000 रुपये ले, मेरा पासपोर्ट बनवा दे, ये फोटो है, ये दिस वन वे। कैन ही साइन ऑन द पासपोर्ट? नहीं, उसको सब कुछ लेके जाना है मेन ऑफिसर के पास, वो साइन करेगा। और तो देवता पूजा को प्रभुपाद जी बोलते हैं घूस के बराबर है। देवता के पास जाते हैं, थोड़ा ये ले ले, ये ले ले, कोकोनट ले ले, ये ले ले, आई विल गिव यू दिस, उसको ब्राइब करने की कोशिश करते हैं। बट जब आपको डायरेक्टली एक्सेस है, अगर आपको मेन ऑफिसर का डोर खुला है, तो ये उल्टा सीधा करने की क्या जरूरत है? सीधे जाओ ना। इफ द मेन डोर इज ओपन, व्हाट इज द नीड टू गो टू द चुटकू पुटकू फेलोज एंड पे ब्राइब? Directly go, there is no need to pay 1 rupee bribe. Get your work done. He is the signatory, he will sign. Correct? He is competent to evaluate. You can go directly. But you are trying to do is, our habit is like that. Somebody is there, you go, take some money, get it done. That is not good. So similarly, the devatas cannot sanction anything. They have to go to Krishna to sign the file. Not a blade of grass moves without Krishna's sanction. तो इनका भी नहीं हिल सकता भगवान की इच्छा के बिना, ये शास्त्र में दिया। तो देवता भी बेनेडिक्शन नहीं दे सकते। भागवत गीता में लिखा है मये विहितम ये तेतान, मैंने ही सैंक्शन करना है। देवता को सैंक्शन करने का अथॉरिटी नहीं है, कृष्णा सैंक्शन करते हैं। लेकिन फाइल उनके पास लेके जाएंगे, क्या करें, दे दे उसको पासपोर्ट, हाँ ठीक है साइन।
अरे तो आपको ये उल्टा सीधा करने की जरूरत क्या थी? वाई डोंट यू गो स्ट्रेट? ठीक है, सो कृष्णा सेज इन द भगवद गीता अविधि पूर्वकम, ये घूसखोर सिस्टम ठीक नहीं है, डायरेक्टली आओ। कृष्णा का दरवाजा खुला है, कृष्णा's डोर इज ओपन, यू कैन डायरेक्टली गो, देयर इज नो नीड टू गो टू द देवतास एंड गिव bribe. But why we get attracted? That is our, because it's not ordinary to get faith in Krishna. And Bhagavad Gita, Krishna says, I give faith. कृष्ण जी बोलते हैं मैं देता हूँ विश्वास। अगर आपको चाहिए, भाई मेरे को ये चाहिए, तो दिल में आता है इसके पास जाओ, हो जाएगा आपका काम। So Krishna gives faith in any person. But when somebody is very sincere, then Krishna gives faith at his lotus feet. ठीक है, so we will not be very sincere. We were fortunate to meet a pure devotee of Krishna who gave faith in Krishna. Otherwise, with material desires, generally people worship the devatas. In the Vedic culture, therefore, it was divided like that. The Brahmanas were without material desire. They were simple living, high thinking. हर ब्राह्मण विष्णु शालिग्राम की पूजा करता था, कह रहे देवी देवता का नहीं। विष्णु का पूजा जनरली ब्राह्मण करते थे, और क्षत्रिय वैश्य लोग ये देवी देवता के पास जाते थे, शिव जी, दुर्गा। तभी जब रुक्मिणी की शादी हो रही होती है, वो क्षत्रिय के घर में वो दुर्गा मंदिर बैठी होती है, कह रहे जहाँ कृष्ण जी आते हैं उसको उठाने ले जाने। क्षत्रिय के घर में देवी देवता पूजा, पर्टिकुलरली टॉप देवी देवता शिव जी, गणेश जी, दुर्गा। एंड शूद्रा दे विल वर्शिप घोस्ट एंड ऑल, भूत ये सब, दानवों की पूजा करते हैं। ऐसा डिविजन था, बिकॉज नेचर से होता है। आप समझ रहे हैं? जब आप सत्वगुण कल्टिवेट करेंगे, व्हेन यू कल्टिवेट सत्वगुणा, यू विल गो टू विष्णु। व्हेन यू हैव स्ट्रॉन्ग मटेरियल डिजायर्स, you will go to देवी देवता. Sometimes it will not be देवी देवता like शिव जी, गणेश जी, ये सब। इस दुनिया में भी कोई है जिसके पास थोड़ा धन है, थोड़ा शक्ति है, उसके हम उसके पैर पे, अभी देखा ना कितना बड़ी फोटो आता है, कोई मिनिस्टर खड़ा हो जाए, सारे जो छोटे छोटे मिनिस्टर हैं सब उसके पैर पड़ते हैं, क्योंकि उसको कुछ चाहिए। You got it? Why they go? Because they want something. So what is the difference? They are also like devata. ठीक है, so we should know that our dependence is only on Krishna. There is very good example of Durvasa Muni and Ambarish Maharaj. Once what happens that Ambarish Maharaj gets challenged by Durvasa Muni. Durvasa Muni comes to know Ambarish Maharaj is very famous. Durvasa Muni को पता चलता है अम्बरीश महाराज तो बहुत फेमस है, लेकिन हमारे पास तो बहुत शक्ति है। Durvasa Muni has a lot of powers. Why is he famous? I should be famous. He gets envious, jealous. That's the nature of conditioned soul. Then what he does? He goes there, unnecessarily picks a fight. किस दिन जाता है? एकादशी के दिन, जैसे आज एकादशी है। What do they do? उसको वहाँ जाता है, उसको मालूम है एकादशी का द्वादशी के दिन रात एकादशी ने, उसका फास्ट का टाइम ब्रेक करने का आ रहा है ऐसे 8 बजे, और 7:55 में नहाने जाता है। नहा के आता हूँ, थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ, और पता है उसको अभी, और उसके पास दूरदृष्टि है, ही नोस व्हाट इज इट डूइंग। दुर्वासा मुनि है, थोड़ा शक्ति है। एंड अम्बरीश महाराज को फास्ट तो ब्रेक करना है, तो क्या करते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं। ही ड्रिंक्स लिटिल वाटर, ही इज डूइंग निर्जल फास्ट। निर्जल फास्ट को आप पानी से ही ब्रेक कर सकते हो। तो उसने खाया नहीं खाया अभी, पर दुर्वासा मुनि कम्स बैक एंड ही बिकम्स वेरी एंग्री। व्हाई यू एट? हैं, गेस्ट है घर में एंड यू आर ईटिंग, यू हैव नो कर्टेसी। ही सिंपली इज एनवियस। आपको कोई शर्म नहीं आती क्या? आपके घर में एक गेस्ट को क्या बोलते हैं? आपके घर में है, मैं हिंदी भूल गया, सब लोग बता रहे हैं। हाँ, आपके घर में अतिथि आया, आपको शर्म नहीं आती? आप पहले खा लिया उससे, खाना नहीं खाया, पानी पिया बस। नहीं तुम बेशर्म। और वो आपको मैं दंड देता हूँ। तो अम्बरीश नाना बोले ठीक है, दंड दीजिए, आप ब्राह्मण हैं, जो भी दंड देंगे स्वीकार है। तो क्या किया अम्बरीश, दुर्वासा मुनि ने एक सिर से बाल निकाला, शिव जी की तरह, उसका शिव जी का आशीर्वाद है, और उसने क्या किया, एक दाना बनाया, मारो इसको। तो भगवान को बहुत बुरा लगा, ये क्या मतलब, मेरे भक्त ने कुछ गलती नहीं किया तो मारो। तो उनका सुदर्शन चक्र रखा था उसके पैलेस में, उसको सुदर्शन भगवान का बड़ा भक्त है, क्या रहे एक। तो वो इमीडिएटली देखा ये तो बड़ा गलत हो गया। क्या बोलते हैं गलत होने का, ये तो बड़ा, इट्स वेरी बैड, very unfortunate. So immediately the Sudarshana got and he killed that demon, and then he went to kill Durvasa Muni. Durvasa Muni पूरा घूमे,
वो ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, फिर विष्णु के पास भी गए, भी माफ़ कर दो। विष्णु बोला मैं तो भक्तों का अधीन हूँ, ठीक है, वो अगर माफ़ कर दो तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। Then he comes in the fallen fit of Ambarish Maharaj and he begs forgiveness. Ambarish Maharaj says to Sudarshan, भाई मैंने कुछ ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया, इसको माफ़ कर दो। Then he forgives him and then both of them have a lunch together. The point here is very important, please note. Very, very important point. Ambarish Maharaj did not go to any Devata. His life was in danger. Correct? He saw a great, terrific demon coming as punishment. He accepted the will of the Lord and he started praying to the Lord, my Lord, I am at your lotus feet. He is not asking anything. मैं आपके चरण में हूँ, जो होना है होने दो, ठीक है? I accept because he is not crossing the boundary. He is a Kshatriya. He can also take a weapon. नहीं. Just like Parikshit Maharaj accepted the Shapa of a Brahmana, he also accepted the Shapa of a Brahmana. जो होना है होने दो, ठीक है? He could have attacked. His army could have attacked. He accepted. Correct? My analysis is okay. And then what happened next? What happened to Durvasa Muni? Durvasa Muni ran to all the Devi Devatas. Hey, कोई है बचा दो मेरे को, बचा दो. और अम्बरीश महाराज ओनली विष्णु. दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड. वो भक्ति का मार्ग है. उसको जस्ट लाइक आपको कुछ काम करना है, आप जैसे पासपोर्ट बनाने के, ठीक है, उसको बोल रहे हैं आप मदद कर दो भाई, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, कुछ नहीं है ये, आप उसको वो तो बोल रहे हो, लेकिन आपको डिपेंड उस पर नहीं कर रहे, डिपेंड कृष्णा पे कर रहे हो. ऐसा नहीं व्यवहारिक कुछ नहीं बोलोगे, हम तो कृष्णा पे डिपेंड कर रहे हैं, साइन करता कर नहीं. एक्सटर्नली हम पोलाइटली काम करेंगे, बट हमारा दिल किधर है? कृष्णा सैंक्शन होगा तो होगा, कृष्णा का सैंक्शन नहीं है तो नहीं होगा. हमारा विश्वास खाली कृष्णा के सैंक्शन पे है, इस दुनिया पे नहीं है. ये भी कृष्णा के कंट्रोल में ही है. हम ये समझते हैं कि पूरा दुनिया कृष्णा के कंट्रोल में है, तो हमारा डिपेंडेंस किस पे है? कृष्णा पे है. इसलिए नहीं व्यवहारिक हम बात नहीं करेंगे. वी विल टॉक, यू गॉट इट. व्यवहारिक वी विल टॉक, बट आवर डिपेंडेंस इज ऑन कृष्णा. वी नो कृष्णा इज इन टोटल कंट्रोल इवन ऑफ दिस पर्सन. ठीक है. सो इन दैट वे वी शुड डील अवर लाइफ. श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की.